अपने हैं तो इसीलिए तो कुछ ज्यादा लग रही है। और ये बात सच है। एक मार्केट में एक लोहार की और सुनार की दुकान थी नजदीक नजदीक। एक दिन एक लोहे का टुकड़ा टूट करके सुनार की दुकान पे पहुंच गया और लोहा में और सोना में आपस में बातें होने लगी। सोना कहता है देख भाई जो दशा तेरी है वही दशा मेरी है। तुझे तेरा मालिक पीटता है और मुझे मेरा मालिक पीटता है, लेकिन मैं जब पिटता हूं तो मैं इतना चिल्लाता नहीं हूं, चीखता नहीं हूं, तू तो इतना शोर करता है, काहे को चिल्लाता है। तो लोहा कहता है फर्क इतना है, तू जो पिटता है ना तू अपनों से नहीं पिटता है, और मैं जब भी पिटता हूं तो मुझे मारने वाले मेरे अपने ही होते हैं, और जब अपनों से पिटता हूं तो चीख तो निकल ही जाती है। कोई गैर हो वो तो एक अलग बात है। सुनीति कहती मेरे लाल तुम इन पिता की गोद में बैठने के लिए इतने व्याकुल हो रहे हो, तुम उस पिता की गोद में बैठना जो सबके ही पिता है। कौन भैया? भगवान। कहां रहते हैं? बोले भगवान के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है, कड़कड़ में प्रभु का वास है। ध्रुव कहते मेरी मैया मुझे लग रहा है तुम झूठ बोल रही। क्यों? अगर मेरे पिता हर जगह रहते तो क्या दरबार में नहीं आते? मुझे बताओ। यदि मैया पूछू तो ही बताई दे मोई पिता का बाओ। किस ठोर बसत भगवान रेगा से खोज किया। बोली मैया बोली बेटा कैसे समझा? सुनी बेटा नाना न कोई न ज्ञान का बसना। अरे ठोर बसत भगवान के भेद बताऊं। जवाब दिया है मेरे लाल। अभी तुम छोटे हो, थोड़े से बड़े और हो जाओ तो तुम वन में तपस्या करने जाना, तुम्हारे पिता तुम्हें उसी जगह पे मिलेंगे। तो ध्रुव कहते मेरी मैया तुम मुझे आज्ञा दे दो। क्यों? बोले मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। सुनीत ने सोचा ये हमने इसे क्या बता दिया, ये नहीं मानेगा। बात बदल को एक बात कही बेटा ये बातें छोड़ो, ये बातें अमर तुम बाद में भी करते रहे। तुमने सुबह से भोजन नहीं किया, तो मैंने भी नहीं किया, तुम्हें भूख लगी होगी, भोजन कर लो। ध्रुव कहते मेरी मैया स्वर्ग का द्वार दिखा करेगी, अब तुम हमें नरक की तरफ खींच रही है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी माता के पैर छू करके ध्रुव माता आगे बढ़ गए। सुनीत बैठी की बैठी रह गई। महाराज उत्तानपाद को खबर दी है कि ध्रुव तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। एक बात सोची, हमें ऐसा लगता है ध्रुव और ध्रुव की माता को अच्छा भोजन नहीं मिलता है इसलिए जंगल में जा रहे हैं। कहा गांव वालों ध्रुव से जाके कह दो आज से ध्रुव और ध्रुव की माता को अच्छा भोजन दिया जाएगा, लेकिन वो जंगल में न जाए। और जब ध्रुव से कहा तो ध्रुव ने सोचा बारे भगवान तुम्हारे नाम से ज्यादा नहीं 10-20 ही कदम निकल पाए तब तो अच्छा भोजन मिल गया, हम इस भोजन के लालच में नहीं पड़े। महाराज उत्तानपाद ने यहां तक हुआ अपना पूरा राज्य दे दिया, लेकिन ध्रुव नहीं माने। ये भागते हुए जंगल में पहुंचे और जंगल में घुस नहीं पाए। क्या देखा? सामने से ऋषि नारद आ गए।
नारद ने जरा से बच्चे को देखा तो सामने पहुंच गए। डर नहीं लगता, भागता चला जा रहा। तो नारद बोले नादान न बन, आगे दो कदम बढ़ाएगा, कोई भालू रीछ शेर भेड़िया उठाए ले जाएगा। आगे जंगल है। नारद बोले नादान न बन, आगे दो कदम बढ़ाएगा, कोई भालू रीछ शेर भेड़िया उठाए ले जाएगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया जंगल, और जंगल में जंगली जानवर रहते, तुझे मार देंगे, तो यहां पर खत्म हो जाएगा। तेरी माँ घर पे रो रो के खत्म हो जाएगी। ध्रुव खड़े हो गए। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम ध्रुव है। क्या जंगल में क्या करने आया? मैं अपने पिताजी को ढूंढने आया। तेरे पिता जंगल में रहते हैं? जी। किसने बताया? मेरी माँ ने बताया। नाम क्या है तेरे पिता का? भगवान। बाजी वाह, हजारों वर्षों तक तपस्या किया करते, भगवान के दर्शन नहीं होते, तुम ढूंढने चले आए। मेरी बात मानो, यहां से चले जाओ। क्यों? अरे मैंने कहा नहीं जंगल है, जंगल में जंगली जानवर रहते, मार देंगे। ध्रुव कहते आप कौन हो? दिखता नहीं है? महात्मा हूं। महात्मा तो लगते नहीं। और क्या तुझे मैं ढोंगी लगता हूं? बोल लगता तो ऐसा ही है कि तुम मौत की तरह डराए, और तुम संत न पूरे ढोंगी हो। जैसे नारद कहते हैं बेटा तुम्हें तो भगवान के ऊपर इतना बड़ा विश्वास है, अब हमें समझ गए हम, तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने कोई गुरु किए या वैसे ही भागते चले आ रहे? ध्रुव कहते बाबा जी गुरु क्या होता है मुझे तो नहीं मालूम। बोले बेटा तपस्या करके भगवान शंकर के समान क्यों न बन जाओ, और जब तक गुरु नहीं है भवसागर से पार नहीं होते, दूसरे भगवान के दर्शन भी नहीं होते, पहले तुम गुरु बनाओ। ध्रुव बोले बाबा जी गुरु बनावे के लिए हम कहाँ जाए? ऐसा न करो थोड़ी देर के लिए तुम ही गुरु बन जाओ। बोले हाँ जो रास्ता बताए बस भाई छोड़ने के लिए जाए। जैसे नारद गुरु बने, इन्होंने 12 मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। कहा बेटा तुम इसी मंत्र का जाप करते रहना, भगवान तुम्हारे सामने आएंगे। गुरु तो हर किसी को बनाने चाहिए। अच्छा एक होता है शिक्षा गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु हमारे जीवन में अनेकों होते हैं। शिक्षा गुरु तो बदलते रहते हैं भाई, जैसे पढ़ने गए तो पहली क्लास में कोई और गुरु है, दूसरे में कोई और है, 5वीं, ये तो बदल जाते हैं। लेकिन जो दीक्षा गुरु होता है, जो कान में मंत्र देता है, वो गुरु नहीं बदलने चाहिए। अब तो हम देखते हैं बेगुरु बदल जाता है, नहीं बदलने चाहिए। अपने ही हाथों से बड़ी सुंदर कुटिया बनाई है, भगवान की तस्वीर को बताया है। नारद तो वहां से चले गए, ध्रुव ने भगवान की तस्वीर को अपने हृदय में बसाया। ध्रुव तपस्या में लीन हो गए। 3 दिन तक ध्रुव यूं ही बैठे रहे। 3 दिन के बाद में जब इनके नेत्र खुले तो सामने फल देखा, खाया, जल पिया, बैठ गए। 5 दिन हो गए।
5 दिन के बाद में फिर इनके नेत्र खुले तो फल को देखा, खाया, फिर बैठ गए। 12 दिन हो गए। उसके बाद ध्रुव ने ना ही तो फल खाया ना ही जल पिया, ऊपर को हाथ कर लिए और ध्रुव एक पैर पर खड़े हो गए, सांस को खींच करके ब्रह्मांड में रोक दिया। ध्रुव ने सांस लेना ही बंद कर दिया तो कोहराम मच गया। जब सांस लेना ही बंद कर दिया, कोहराम मच गया, महाप्रलय सी नजर आने लगी। लगी। विष्णु भगवान शेष की सैया पर विराजमान थे। शेष के मुंह से जब झागे निकलने लगी तो सोचा ये क्या हो रहा है। नारद सामने पहुंच गए, बोले आपको नहीं मालूम, जरा सा बालक तपस्या कर रहा है, आप क्यों नहीं जाते। भगवान वहां से चले, ध्रुव के नजदीक आए, क्या देखा ध्रुव ऊपर को हाथ किए खड़े है। आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले, क्यों? क्योंकि भगवान की तस्वीर को हृदय में बसाए थे। भगवान ने अपनी तस्वीर को खींच लिया। जो ध्रुव हाय पिता कह करके जमीन पर गिर पड़े, उससे पहले गोद में उठा लिया। भगवान को देखा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पिताजी आप कितने निर्दयी दिल के हो, आपने कभी घर की तरफ नहीं देखा। हमें और हमारी माता को अच्छा भोजन नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं बेटा सच बात तो ये है, तुम्हें और तुम्हारी माता को अच्छा भोजन मिलता तो शायद तुम मेरा भजन करने इस जंगल में नहीं आते। विद्वानों का कहना है कि भगवान को दो ही प्राणी भजते हैं, पहले वो जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं और दूसरे वो जो दुनिया भर के सताए हुए होते हैं, जिनका किसी भी जगह पर कोई सहारा नहीं रहता, अंत में फिर उसी की याद आती है। हमें ये नहीं कहते लोग भगवान को नहीं मानते, सब लोग मानते हैं। हाँ मानते तो है, लेकिन एक बात देखी होगी, क्या हम लोग तीर्थ यात्रा पे या कहीं मंदिर में बहुत बाद में जाते, पहले घर पे बैठे कह लेते हैं भगवान हमारा जो काम बन जाए हम तब आए। कब आए? जब कोई काम बने तब। और काम अगर बन गया फिर तो भगवान को पागल समझता है। क्या बताएं प्रभु, समय नहीं मिल रहा है, आऊंगा जरूर, मैं भूला थोड़ी हूं। का बेटा ऐसा करो तुम हमसे वरदान मांग लो। तो ध्रुव कहते हैं पिताजी शक्ति सिंधु को पाकर अब तालाब कुएं की आशा क्या, इच्छा निधि के दर्शन करके अब और किसी की इच्छा क्या। बोले जब हमने समुद्र को ही पा लिया हो, समुद्र के पाने के बाद अब क्या हम तालाब और कुआं मांगे हैं? जब आपके दर्शन से हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, अब बताइए दूसरी इच्छा कौन सी प्रकट करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं बेटा अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम तुम्हें अपनी तरफ से दे रहे हैं। हम तुम्हें वो लोक दे रहे हैं जिस लोक के लिए देवता राक्षस हमेशा आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, उन्हें वो लोक नहीं मिला जो आज ध्रुव तारा के नाम से पुकारा जाता है। वैज्ञानिकों का तो ये कहना है ये ग्रह है, लेकिन भागवत का ये प्रमाण है कि ये वही लोक है जो आज भी अपनी जगह पर अटल है। इंद्र को इशारा किया, ऐरावत को लेके आओ, हमारे बेटा को घर तक बिठा के आओ, छोड़ के आओ। इंद्र ऐरावत को लेके आए, ध्रुव को उस पर बिठाया, ये घर की तरफ चले। उधर गांव के नजदीक जब पहुंचे हैं
तो नगर निवासियों ने जब ये सुना ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए, वो तपस्या करके आ रहे, तो ध्रुव को देखने के लिए दौड़े, देखने के लिए भागे। और जब ध्रुव ने अपने गांव वासियों को देखा तो इंद्र से एक बात की, भैया ऐसा करो आप अपने ऐरावत को जमीन पर उतार लो। क्यों? बोले हमारे बुजुर्ग लोग पैदल जा रहे हैं और हम ऐरावत पे बैठ के जाएंगे, शोभा नहीं देता। वैसे ध्रुव की कोई उम्र तो ज्यादा थी नहीं, लेकिन शिष्टाचार का कितना बड़ा ज्ञान। और आज सोचता हूं भगवान, आज ये शिष्टाचार कहां भागता चला जा रहा है, को समझ में नहीं आ रहा है, हैं? भागवत में बताया बड़ों को प्रणाम करने से, बड़ों के पैर छूने से, सम्मान करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। आय विद्या यशो बलम। आय विद्या यश और बल। तो बताइए सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करते तो हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है हम लोग पढ़े लिखे हो गए तो जमाना थोड़ा शॉर्ट में चलने लगा, शॉर्ट में। पहले जब पैर छूते थे तो सामने लेट जाते थे, अपना सिर पैरों पर रख देते थे, तब तो पैर छुए माने जाते थे। मैं सोची कहां पो सर तो सर के पानम दत्त पर बिना मतलब में हाथ से छुए के माथे से लगाए उठे, कछु दिन आलो जय नियम चलत रहो, फिर परियां छुए के छाती से लगाए उठे। अब खैर अब तो कुछ कहो ही मत, देहात में आज भी अच्छा है। बड़े बड़े शहरों में देखो, बड़ी बड़ी पार्टियां, उसमें देखो परियन लोग पहुंच गए तो पहुंच गए, ना एक दूसरे को पेट ही छू लेता है। हाँ बदलाव तो है। अच्छा पहले राम राम राधे श्याम सीताराम कहा करते थे, अब बिल्कुल दूर धरी। अब तो भगवान जाने जन कहा चलो वो टाटा हेलो हाय बाय कर लो बात। टाटा कौन से भगवान को नाम है? हमने भगवान को छोड़ दिया, पैसे वाले हैं ना उनका नाम लेना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे भाई लोग हैं ना, ये राम कृष्ण के बारे में थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं, फिल्मी एक्टरों के बारे में ज्यादा जा रहा है। वो पर्दे पे कैसे निकले गए, सर के बाल कैसे हमें करवाने हैं, पहने क्या है, कैसा पहने हैं, वो हमें पहनना है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो बुजुर्गों का सम्मान करो। समय तो किसी के पास में है नहीं, लेकिन फिर भी 2-4 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आध घंटा जो जितना भी समय मिले, आपके घर के जो बुजुर्ग हैं उनके पास में जरूर बैठो, जरूर बैठो। क्योंकि तजुर्बा है, बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, तजुर्बा है। हम जिस रास्ते से गुजर रहे वो गुजर चुके हैं। अच्छा मैं बताऊं, एक ट्रेन में एक बुड्ढे सफर कर रहे थे और उन्हीं के डिब्बे में 2 नौजवान लड़के बैठे थे। गाड़ी जैसी थोड़ी आगे बढ़ी, एक लड़का दूसरे से बोला भाई। हाँ बोला मैं चैन खींचूंगा। दूसरा कहना पागल है, चैन खींचेगा पकड़ गए 500 रुपए जुर्माना लगेगा, देगा कौन? बोले कुछ भी हो जाए लेकिन मैं चैन खींचूंगा। अच्छा तेरे पास कितने हैं? बोले मेरे पास तो 200 ही है। बोले 300 मेरे पास है, अगर पकड़ गए जुर्माना लगेगा, दे देंगे 500 रुपए, चैन खींचूंगा। बुड्ढे उनकी बात को सुन रहे थे चुपचाप बैठे। दूसरा लड़का, उसकी नजर बुड्ढे के ऊपर पड़ गई और बुड्ढे की तरफ देख के वो लड़का कहने लगा भाई। हाँ बोला खींच दे। बोले अभी तो तू मना कर रहा था। अरे बोला खींच दे, कोई अगर पूछेगा तो बता देंगे साहब बुड्ढे ने खींची है, खींच दे। लड़के ने चैन खींच दी।
चैन खींच दी, गार्ड आ गया, बोले चैन किसने खींची? अब दोनों की तो सलाह थी। बोले साहब हम तो मना करते रहे, ये बुड्ढे माने ही नहीं, इन्होंने खींच दी। गार्ड कहने लगा तुमने चैन क्यों खींची? बुड्ढे ने सोचा बच्चों ने तो फंसा दिया, लगाया दिमाग। गार्ड ने जवाब दिया तुमने चैन क्यों खींची? बुड्ढे बोले साहब मजबूरी में खींचनी पड़ी। मजबूरी में? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने चैन खींची? बोले साहब मेरी जेब में केवल 500 रुपए थे और वो जबरदस्ती दोनों ने छीन लिए। अगर यकीन ना हो तो 200 रुपए इसके जेब में रखे, 300 रुपए इसके जेब में रखे, हमारे पैसे दिलवा दो बस। लड़की बोली बुड्ढा बड़ा चालाक निकला, पैसे भी ले लिए। तो तजुर्बा है, सम्मान करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितने ही हम सब लोग पढ़े लिखे होते जाते उतना बदला। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ाई लिखाई मत करो, पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी पढ़ना। खूब पढ़ो, खूब अंग्रेजी सीखो, बोलो, सीखनी पड़ेगी। अच्छा अगर नहीं खा पा रहे हो तो मत खाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। अच्छा अगर नहीं पहन पा रहे तो मत पहनो, बच्चों को पढ़ाओ। क्योंकि वो माता पिता अपने बच्चे के दुश्मन होते हैं, वो बैरी होते हैं जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाते। ये भागवत में लगा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं अंग्रेजी मत बोलो, खूब बोलो, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूं जब अपने में बैठो, जब अपनों से बात कर रहे हो आपस में बैठ के, तो वहां अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, वहां अपनी भाषा में ही बात करो। और जब अपनी भाषा में बात करोगे तो उसमें प्यार झलकता है। लेकिन अब क्या बताएं, 2-4 अक्षर लोगों ने पढ़ लिए, अंग्रेजी बोलने का शौक चढ़ गया, और कुछ जाने चाहे न जाने, लेकिन एक बात तो सबने सीख ही ली है, चाहे अपनों में बैठे हो चाहे गैरों में बैठे हो, हार तत्काल अंग्रेजी बोलने लगते। ओ माय गॉड, और गॉड का उल्टा क्या होता है? बदला, देखो बदलाव तो है, सब लोग देखते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, पहले हम लोग जब मकान बनवाते थे ना और एक बड़ा सा गेट लगवाते थे, तो उस गेट पर बड़े बड़े अक्षरों पर लिखवा देते थे स्वागतम, स्वागतम लिखवाते थे, स्वागतम खत्म। फिर आ गए अंग्रेजी में लिखने लगे वेलकम। अब वेलकम वो भी नहीं, देहात में आज भी अच्छा है, शहरों में देखो मैंने कई बार देखा है, अब ना स्वागतम है ना वेलकम है, अब बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा देते हैं कृपया कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। हालांकि उस घर में आदमी रहते हैं। हाँ कैसा बदलाव? ध्रुव जो थे ये सबके साथ वहां से पैदल पैदल आगे बढ़ गए, अपनी माता सुनीत के नजदीक नहीं, सुरुचि के नजदीक चले। और जब सुरुचि ने यह सुना कि ध्रुव तपस्या करके लौट रहे हैं, दासी को नजदीक बुलाया, एक बात कही, मैंने उस दिन ध्रुव को बहुत मारा, तू ऐसा कर मेरी जहर ले आ, हम ध्रुव के सामने कैसे जाएंगे? तो दासी कहती है जहर मंगा रही। और छुटने नाए कालों चरोई के कहाँ छुटाई रही।
छुटने नाए कानों च रोई के कहाँ छुपाई रही। जवाब दिया मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। तब तक ध्रुव सामने पहुंच गए और जैसे ही ध्रुव को देखा है तो दरवाजा बंद कर लिया। ध्रुव ने आवाज लगाई है मैया मैं आ गया। कि माता दरवाजा खोला आएगा तेरा साथ होगा। आवाज लगाई कहिया तूने भजन लाई की माँ। पिता ने गोदी में ले ली माँ। बोला मैं तो मुख से बोला अरे मुख से बोला आएगा तेरा साथ लोला। माता दरवाजा खोला दरवाजा खोला आएगा तेरा साथ लोला। सुरची ने दरवाजा खोला है, ध्रुव को गोद में उठा लिया और एक बात कही माफ करना मेरे लाल मैंने उस दिन तुम्हें बहुत मारा। ध्रुव कहते हैं मेरी मैया अगर तुम हमें न मारती तो शायद हमें भगवान के दर्शन भी नहीं होते। मां से ध्रुव अपनी माता सुनीत के नजदीक पहुंचे हैं। क्या देखा है मां रो रो करके अंधी हो गई। हाथों से टटोल करके ध्रुव को गोद में उठा लिया। कहा बेटा तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। जी मैया। बोले दर्शन मुझे भी करवाओ। ध्रुव ने उसी द्वादश मंत्र का जाप किया। भगवान सामने पहुंच गए, दर्शन किए। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बनाया है, रानी को साथ में लिया, वन में भजन करने चले गए। और ध्रुव जब राजा बने तो इनके जो छोटे भाई थे उत्तम इन्हें यक्षों ने मार दिया। ध्रुव ने जब ये सुना कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया तो युद्ध करने के लिए तैयार हुए। तो ब्रह्मा जी ने रोका, बेटा तुम्हारे भाई उत्तम की इतने ही दिन की जिंदगी थी इसलिए इस संसार को छोड़ के चला गया, तुम क्रोध ना करो। ध्रुव ने अपने क्रोध को शांत किया है और ध्रुव ने कुछ दिनों तक राज्य किया। उसके बाद अपने पुत्र उत्कल को राज्य दिया। ये उसी लोक को जाते हैं जो भगवान ने दिया था। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन ध्रुव में कोई शक्ति नहीं थी इतनी जल्दी भगवान के दर्शन कर लेते। ये शक्ति तो उनकी मां की थी। और देखो बच्चे का भविष्य मां के हाथ में होता है। मां अगर चाहे तो अपने बच्चे को राज सिंहासन पर बिठा दे और मां अगर चाहे तो अपने बच्चे को गधे पर भी बैठने के लायक न छोड़े। ये मां शब्द बहुत बड़ा होता है। प्राणी बाद में आता है, पहले उसे मां मिल जाती है मां। और बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिनकी मां होती है।